ध्वनि से गूंजे ध्वनि मंगलम, मन की पीड़ा से गूंजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 सारेगा मग मगरी नी सारे गरी गरी सा सारेगा मग मगरी नी सारे गरी सा के सपा से हमने सकलिया विष्णु जी की सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए तिथियों की सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 सारेगा। अमरपुरी से भी बढ़कर के जिसका गौरव गान है, तीनों लोक से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। गंगा यमुना सरस्वती से सिंचित जो तत्क्लेश है, सजला सुफला शस्य श्यामला जिसकी धरा विशेष है। मैं सबसे पहले तो आज के इस शुभ अवसर पर, जो कि एक बहुत ही सेवा का कार्य, लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी कि जहाँ पर एक तरह से हमारा इतना बड़ा केंद्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2014 के बाद प्रारंभ हुआ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद तेजी से जहाँ हजारों लोगों को रोज़ यहाँ पर ओपीडी और स्वास्थ्य सेवाओं को देने का काम हुआ, जहाँ उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे ज़िले जो हमारे उत्तराखंड से लगे हुए हैं, चाहे उसमें सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, इधर मुरादाबाद हो, रामपुर हो, आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में, और हिमाचल प्रदेश से भी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य के लिए, अपने इलाज के लिए लोगों का यहाँ पर आना होता है। और उस समय में यहाँ पर जो जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उनको बहुत सारी रहने की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को पार्किंग स्थान पर जाना पड़ता था, सड़क पर जाना पड़ता था, होटलों में भी जगह नहीं मिलती थी। ऐसे समय में जब विश्राम सेवा सदन, जिसका आज शिलान्यास हुआ है, जब ये बन जाएगा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा ईश्वरीय कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, विद्यार्थी था, उस समय के मेरे हीरो और मेरे आदर्श पूज्य भावराव जी के नाम से उनके न्यास में जो माधव सेवा सदन का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, मेरे लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि बहुत ही गौरव की बात है। और उस समय में जब हम पढ़ते थे तो पहली बार 1998 में हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में भी भावराव जी के नाम से भावराव द्वार लखनऊ विश्वविद्यालय में उस समय की सरकार के द्वारा हम लोगों ने उस समय बनवाया था। कल आज ये शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही इसका लोकार्पण भी होगा। आज शिलान्यास हुआ है, जल्दी इस काम को पूरा किया जाएगा, जल्दी पूरा होगा। चूँकि यह विश्राम स्थल मूलतः गरीबों के लिए बनाया गया है, इसका कोई भी व्यावसायिक ध्येय नहीं है। साधना से सिद्धि तक लंबा सफ़र, लंबी डगर पार कर लेंगे सभी को मन में एक विश्वास भर। जी हाँ, लक्ष्य जितना उच्च तथा अभूतपूर्व होता है, उसके लिए प्रयास भी उतने ही कठिन करने होते हैं। किसी ने सत्य ही कहा है, मंजिल यदि उच्च शिखर है तो मौसम प्रतिकूल मिलेंगे ही, तुम बढ़े चलो हिम्मत करके, प्रतिफल में फूल खिलेंगे ही। आदरणीय मेरे गुरु भ्राता जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी का ये शुभकामना संदेश मुझे आदेश हुआ कि मैं यहाँ पर पढ़ूं। आदरणीय बंधुवर,
सादर ओम नमो नारायण। श्रद्धेय भावराव देवरस सेवा न्यास रोगियों और उनके परिचारकों को उनके संकट के समय रहने के लिए अत्यंत आवश्यक और अनूठा सेवा का कार्य विश्राम सदनों का संचालन देश भर में कर रहा है। इसी श्रृंखला में देवभूमि उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश के निकट छठे विश्राम सदन के शिलान्यास के अवसर पर आप सभी के मध्य में भी रहने वाला था, किंतु अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास के स्नेहिल आमंत्रण पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे न्यूयॉर्क अमेरिका जाना पड़ रहा है। ये सारे सेवा के कार्य समाज में जन जन के सहयोग से करने की परंपरा हमारे राष्ट्र में अनादिकाल से रही है। मैं न्यास के अन्य कई सेवा कार्यों का भी प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, इसलिए आप सभी से आह्वान करता हूँ कि आप अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करके इस ईश्वरीय कार्य में सहभागी बने। मैं न्यास के शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ। एम्स ऋषिकेश में आने वाले रोगियों और उनके परिजनों की सेवा में प्रस्तुत इस अनूठे उपक्रम के निर्माण और संचालन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, ज्ञान ना हो तो विद्या व्यर्थ है, उपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है और साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ है, परोपकार भाव ना हो तो यह जीवन ही व्यर्थ है। अब मेरा परम पूजनीय स्वामी बाबा रामदेव जी से करबद्ध निवेदन कि वे हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है इस देवभूमि के लिए, जब एक सेवा का बहुत बड़ा महायज्ञ उसका शिलान्यास हुआ है। जब हम बात करते हैं वेद परंपरा की, ऋषि परंपरा की, सनातन परंपरा की, तो इस वेद परंपरा, ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा अपने करोड़ों पूर्वजों की पुण्याई को साथ में लेकर के अनेक समाज के घटकों को साथ में लेकर के, माने कोई समाज का घटक संघ ने छोड़ा नहीं। कृषि से लेकर के, शिक्षा चिकित्सा से लेकर के, राजनीति से लेकर के, माने राजधर्म से लेकर के सेवा धर्म का, मानव धर्म का प्रत्येक पहलू संघ ने छुआ है। और उसमें आज यहाँ जो ये सेवा का एक नया इतिहास सृजित हो रहा है, यह अपने आप में एक बहुत गौरवपूर्ण क्षण है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जीवन में जो कुछ भी व्यक्ति बनता है वो सेवा से बनता है। आज संघ ने और राष्ट्र और विश्व में जो कुछ किया है और इससे भारत और भारतीयता का गौरववर्धन किया है, तो संघ के मूल में सेवा की साधना है। और उस सेवा की साधना के साथ राष्ट्र की आराधना में हजारों, लाखों, करोड़ों स्वयं सेवकों की एक बहुत लंबी सेवा और संघर्ष की यात्रा है। आज जो यहाँ शिलान्यास हुआ है, मुझे लगता है जिस तरह का ये पूरा प्रकल्प है साल भर में बनकर के तैयार हो जाएगा। और 400 रोगियों की सेवा की संकल्पना के साथ इसका सूत्रपात हो रहा है, यह इसका प्रारंभ हो रहा है इस महायज्ञ का। और जगह 3 एकड़ है, तो यदि आवश्यकता पड़ी तो मुझे लगता है ये 400 से बढ़कर के 500 और 1000 तक भी लोगों की सेवा का ये साधन बन सकता है। सारा जगत भगवान का मूर्त रूप है, ये शास्त्र का कथन भी है। विश्वरूप दर्शन योग गीता का भी यही कहता है, द्वेहवा ब्रह्मण रूपे मूर्तम च उपनिषद भी यही कहता है। और सारे शास्त्र वासुदेवा सर्वम ईशावासमिदम सर्वोमम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम, जोड़ी जुग पानी, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत जितने भी जगत की कोई सेवा हो जाए वो सब भगवान ही की सेवा मानी जाती है। और उसमें जो मनुष्य की सेवा है वो भगवान का ब्रह्मस्थान है। मनुष्य क्योंकि
जीव जो है, जो मनुष्य के रूप में आता है तब वह ब्रह्म रूप हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि जो हम कहते हैं। तो ये मनुष्य की जो सेवा है ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए जो इस सेवा के काम में दान देंगे उनके सारे के सारे पुण्य एक साथ जुड़ जाएंगे। कोई ग्रह नक्षत्र के का बुरा असर उनके जीवन में नहीं होगा। जिनको अपने प्रारब्ध दोष काटने हो, ग्रह दोष, वास्तु दोष काटने हो और राजनेताओं को अपने राज दोष काटने हो तो दान अवश्य देना। भारत माता की जय। पर दुख से हो जाए द्रवित मन, लग जाए जन सेवा में तन। मनुज धर्म का सार यही है, परोपकार में बीते जीवन। जी हाँ, इस प्रकार की भावना का जन्म तब होता है जब सत्पुरुषों की संगत मिले, और संतों की और सतों की संगति तभी मिलती है जब हमने कोई पुण्य किए हो। आज इस पावन बेला पर यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसे संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। अतः परम पूजनीय संत श्री विजय कौशल जी महाराज जी से विनम्र निवेदन कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें। बोलिए श्री गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय। जिनके हृदय से ये भाव प्रकट हुआ, भावराव सेवा न्यास, ऐसे उपस्थित तो नहीं है लेकिन उनकी आत्मा यहाँ इस समय विराजमान है। पूज्य भाई जी इस सेवा न्यास के द्वारा माधव सेवा सदन का निर्माण, ये अपने प्रकार का एक सेवा का अलौकिक मंदिर है। सरकारी अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में गांव का गरीब, मजदूर, दीनहीन, असहाय, असमर्थ ऐसा व्यक्ति जाता है। संपन्न लोगों के लिए तो मैक्स है, बड़े बड़े 5 स्टार से भी अधिक सुविधायुक्त ऐसे हॉस्पिटल हैं। वो इस पीड़ा को नहीं जानते कि सेवा सदन की आवश्यकता क्या है। जिन्होंने जनरल अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में अपने मरीज के साथ 2, 4, 10 दिन बिताए होंगे, वो समझ गए होंगे कि रौरव नरक क्या होता है। वो पीड़ा मैंने भोगी है। ये तीमारदारों की सेवा नहीं है, ये साक्षात भगवान की सेवा है। भगवान मंदिर में तो केवल मूर्ति के रूप में निवास करते हैं, लेकिन समाज के जो दीनहीन, गरीब, बिछड़े, पिछड़े, उपेक्षित, अविकसित, कराहते, रोते, चीखते, बिलखते, दर्द भरे, अभावग्रस्त, वो भगवान के स्वरूप हैं। हम कष्ट तो नहीं मिटा सकते लेकिन थोड़ी राहत दे सकते सेवा से। ये बहुत पुण्य का कार्य है, ये बहुत परम पावन कार्य। अनेक समाज के सुधी और संवेदनशील बंधुओं ने मिलकर ये माधव सेवा न्यास के निर्माण का और सेवा का ये अनुष्ठान प्रारंभ किया है। हम सब इसमें सहयोग करें। अपने निज कार्य को साध्य करने के लिए तो सभी जीते हैं, जीवन उसी का सार्थक जो परमार्थ के लिए जीते हैं। जी हाँ, आज हमारे मध्य ऐसे ही परोपकारी सिद्ध पुरुष उपस्थित हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन माँ भारती की सेवा तथा मानव कल्याण के लिए अर्पित किया है। परम आदरणीय श्री भैया जी जोशी से विनम्र निवेदन कि वे संघ परंपरा अनुसार बहन नियति के एकल गीत के उपरांत अपनी सार्थक वाणी से हमारा मार्गदर्शन करें। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। परम आदरणीय भैया जी जोशी। पूजनीय माधवराव गोलवलकर गुरुजी का नाम हो अथवा श्रद्धेय बहुराव जी का नाम हो, इनको देवता स्वरूप भी कहना कठिन लगता है। ये तो साक्षात भगवान के ही समान थे। ऐसे महापुरुषों के स्मृतियों के साथ जुड़ा हुआ कार्यक्रम।
और एक संवेदनशील सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाली इस प्रकार की शासन व्यवस्था, उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके सहयोग से यहाँ पर होने जा रहा है। जो अपेक्षा रखकर ये कार्य प्रारंभ हुआ है, उन अपेक्षाओं की पूर्ति परिश्रम से, सहयोग से, संकल्प की प्रसिद्धि से ये पूर्ण होने वाला है, इसका विश्वास है। वास्तव में पूजनीय गुरुजी का नाम इसके साथ जुड़ा एक अद्भुत अलग प्रकार का व्यक्तिमत्व रहा है। भारत के आध्यात्मिक सामाजिक जीवन में इस प्रकार के श्रेष्ठ व्यक्तित्व बहुत विरले होते। एक अध्यात्म के पथ पर निकला हुआ एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व पर अपने स्वयं की मोक्ष की कामना को तिलांजलि देकर समाज को ही देवता ईश्वर मानकर उसके लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया और अपने स्वयं के क्षमताओं को विसर्जित करते हुए, अगर पूजनीय श्री गुरुजी अगर अध्यात्म की मार्ग पर चल पड़ते तो एक श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचने का हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, उनका व्यक्तित्व ये सब। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को मोड़कर हम सबके लिए एक संदेश दिया है कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को तिलांजलि देकर समाज के लिए खड़ा होता जाए, सिद्ध होता जाए और उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके आज लाखों लोग लगे हैं। कोई भी सामाजिक परिवर्तन का कार्य केवल सिद्धांतों से नहीं होता है। तत्वज्ञान तो बहुत प्राचीन है अपने यहाँ। तो ग्लानि आती है, वह ग्लानि मूर्छा कह सकते हैं, वह तो विचारों के कारण नहीं आई है। विचार तो श्रेष्ठ है पर आती रहती है। उस मूर्छावस्था से, ग्लानि से समाज को फिर एक बार जगाते हुए चलना, ये करने वाले लोग आवश्यक रहते हैं। ऐसे करने वालों की जो श्रेष्ठ मालिका भारत के समाज जीवन को प्रभावित करने वाली रहे, उसमें पूजनीय श्री गुरु जी का स्थान काफ़ी ऊंचा है और उनकी स्मृतियां हैं इस भवन के साथ। और इसलिए जब इस प्रकार के नाम का वर्णन होता है तो स्वाभाविक रूप से आने वाला व्यक्ति उनकी विचार गंगा के साथ उनका जो शुद्ध पारदर्शी समर्पित जो जीवन यात्रा रही है उसको समझने की कोशिश करता है। श्रद्धेय भौरव जी एक कभी अपने जीवन में संकल्प लेकर नागपुर से निकल पड़े, फिर कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। जिनके जीवन को उन्होंने दिशा दी और प्रभावित किया है वो तो दुनिया में एक श्रेष्ठ नाम से परिचित है। फिर वो पंडित दीनदयाल जी हो या अटल जी बिहारी जी हो, दुनिया भौरव देवरे जी को नहीं जानती, इनको जानती है। इस प्रकार के अद्भुत क्षमता रखने वाले व्यक्ति के जीवन को राह दिखाने वाले एक सामान्य परिवार में जन्म लिए हुए परंतु श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ही जिन्होंने जन्म लिया, ऐसे लोगों में भौरव देवरे सिद्ध है। और इसलिए मैंने कहा कि एक बार रास्ता तय किया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो एक समाज परिवर्तन का संकल्प जिनके जीवन का लक्ष्य रहा, उनके स्मृति में इस सेवा न्यास की स्थापना हुई। तो मूल तो काम समाज को दिशा देने का है। ऐसे व्यक्तित्वों के नाम के साथ कुछ बातें जब जुड़ जाती है तो वो केवल ईंट और सीमेंट और लोहे का भवन नहीं रहता है, तो वहाँ पर आने वाले व्यक्तियों को, समाज सामान्य जनों को एक नया प्रकार का संदेश देने वाला केंद्र बनता है। नहीं तो इन महापुरुषों ने कोई अपने नाम के लिए कुछ किया था, वो तो हमने उनको अपना श्रद्धेय माना, हमने उनके प्रति अपनी भावनाएं जगाई, जागृत रखी और उनके स्मृति से तो काम करने वालों की प्रेरणा भी क्या है, नाम हो, प्रसिद्धि हो, प्रचार हो, वो जितना आवश्यक है उतना करेंगे। पर हम तो कार्य की प्रसिद्धि के पक्षधर हैं। भारत की परंपरा में कई श्रेष्ठ कार्य ऐसे हैं कि किसने किए कोई जानता नहीं है। वेदों के रचनाकार कौन है, कौन जानता है। इतने अद्भुत शिल्प बने भारत के अंदर, कौन जानता है कि उनका शिल्पकार कौन है। कई प्रकार के ज्ञान विज्ञान के ग्रंथों की रचना हुई, नहीं जानते लोग, और व्यक्तियों के नाम नहीं जानते, विस्मृति में गए। विचार और जो संपदा है वो प्राप्त हुई आने वाले भविष्य के पीढ़ियों।
ये तो भारत की परंपरा है और इसलिए इस परंपरा का निर्वहन करने वाले व्यक्तियों के नाम इसलिए रखे जाते हैं कि हमें भी उनके जीवन से कुछ सीखना है, कुछ संदेश लेकर जाए। और इसलिए भाऊराव देवव्रत सेवा न्यास अलग अलग प्रकार के उनके स्मृति में हम काम करते हैं। मन के अंदर का गहरा भाव जो है वो भाव समाज के प्रति आत्मीयता है, समाज के प्रति एक संवेदना है, समाज के प्रति कर्तव्य का भाव है। इस भाव को लेकर करने वाले हम सब लोग हैं और इसलिए इस प्रकार के श्रद्धेय भाऊराव देवव्रत सेवा न्यास के द्वारा चलने वाले सभी कार्य इसी भावना के आधार पर चलने चाहिए। ठीक है, आज समाज की आवश्यकता है इस प्रकार के रुग्ण सेवा सदन बने, ये मजबूरी है, चिकित्सालय चले, मजबूरी है। इन महापुरुषों ने समाज की मूल समस्या का अध्ययन किया और समस्या के समाधान के दिशा में पहल की है। हम उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके आज की समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में लेकर उसकी पूर्ति करने में लगे हुए हैं और इसलिए काम तो श्रेष्ठ होने ही वाला है। अगर एक चिकित्सा का क्षेत्र अगर हम देखें तो आज का जो दृश्य है वो दृश्य ये बताता है कि बड़ी मात्रा में जो सुविधाएं उपलब्ध है वह समाज के अल्प लोगों के लिए है। कहा जाता है कि 80% सुविधाएं 20% लोग उसका लाभ उठाते हैं और 80% लोगों को 20% सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। ये प्रश्न है आज और इसलिए सरकार कुछ काम करेगी, सामाजिक संस्थाएं काम करेंगी, मठ मंदिर आश्रम इस प्रकार के काम करेंगे तो जो 20% है सुविधा उसको बढ़ाते जाने की आवश्यकता रहेगी। और चिकित्सा का क्षेत्र ऐसा है कि तो वो तो विश्वास के बल पर चलता है और विश्वास आज तक शायद ही आप लोगों ने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा है कि व्यवसाय करने वालों के कारण विश्वास निर्माण नहीं होता। विश्वास सेवा समर्पण भाव से जो करते हैं उनके कारण विश्वास निर्माण होता है। वो कार्य यहाँ से चलने वाला है और इसलिए भवन का शिलान्यास हुआ, बहुत शीघ्र भवन बन जाएगा। आने वाला व्यक्ति यहाँ पर केवल 2-4 कमरों की सुविधा है, भोजन समय पे मिल जाता है, इससे संतुष्ट तो होगा ही, होना भी चाहिए। लेकिन क्या इस केंद्र से आने वाला व्यक्ति क्या अपने जीवन का भी कुछ संकल्प लेकर जाएगा, इसका भी विचार हमको करने की आवश्यकता है। नहीं तो अनेक धर्मशालाएं हैं, अनेक प्रकार के चिकित्सालय हैं, उसमें एक और नाम जुड़ गया। इतनी छोटी कल्पना से हम इस क्षेत्र में नहीं उतरे और जो कहा जाता है कि समाज को ही ईश्वर मानकर करना है और इसलिए इस प्रकार का काम करने वाली जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था समाज की ओर ईश्वर के रूप में देखते रहेगी, पूजा के रूप में सेवा करेंगे, सेवा के रूप में पूजा करेंगे। यहाँ पुष्प जल इसकी आवश्यकता नहीं, आरती उतारने की आवश्यकता नहीं, प्रेम भाव से आत्मीयता के बल से इस प्रकार की कार्य की उपलब्धि कराना यही श्रेष्ठ पूजा है। ये श्रेष्ठ पूजा इस केंद्र के माध्यम से होने जा रही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर निर्माण होने वाला यह सेवा विश्राम भवन लोगों को एक अलग प्रकार का अनुभव देने वाला सिद्ध होगा। हमारे इस भारतीय स्थापत्य कला से निर्मित, जिसमें पूरी वास्तुशास्त्र का ध्यान रखा गया, सूर्य कैसे आता है, किस दिशा से आता है, उसका ध्यान रखा गया। इसकी जो वास्तुकार है कीर्ति पांडे जी, बिल्कुल यंग आर्किटेक्ट हैं, वो दिल्ली में आपका निवास है, मूलतः काशी की रहने वाली हैं। मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, कीर्ति पांडे जी आए और मैं पूज्य विजय कौशल जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आप इनका भी सम्मान करें। ये जो भवन देख रहे हैं आप, जिसका चित्र पीछे लगा हुआ है, इसका पूरा डिज़ाइन स्ट्रक्चर इन दिनों किया है और इसका नक्शा भी पास हो गया, इसकी फायर की एनओसी भी प्राप्त हो गई हमें। और कीर्ति पांडे जी, आप सभी सम्मानित आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जून की इस तपती गर्मी में हमारे निमंत्रण पर पधारे। मैं न्यास की तरफ से आप सभी का बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे